अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम फिर हाज़िर हैं इस ब्रिज कोर्स की आखिरी कड़ी लेकर उसका टेस्ट नंबर 3 के साथ। ये टेस्ट अमली खाका 1 से 11 पर मबनी है। इसमें कुल नंबरात 30 दिए गए हैं। आपको 1 घंटे का वक्त है। आप उसके लिए कुल नंबर आपको 30 मिलेंगे। इसमें 2 सवाल दिए गए, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 में कुल मार्क्स 12 हैं, मतलब 6 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं और हर सवाल पर 2 मार्क्स हैं। और सवाल नंबर 2 में भी 6 सवाल दिए गए हैं और वहाँ पर हर सवाल पर 3 मार्क्स हैं। इस तरह सवाल नंबर 1 पे 12 मार्क्स और सवाल नंबर 2 पर 18 मार्क्स, इस तरह से कुल 30 मार्क्स हैं। तो इसके लिए आपको पूरे अमली खाका 1 तक 11 तमाम अमली खाकों की तैयारी करनी है। इसमें देखिए, पहला सवाल जो हमको दिए गए तेज़ाब के जमात बंदी कवी तेज़ाब और कमज़ोर तेज़ाब में कीजिए। तो आपको इसके लिए 2 कॉलम बनाना है, एक में कवी तेज़ाब लिखना है और एक पर कमज़ोर तेज़ाब लिखना है। और हम जानते हैं कि ये H2CO3 ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इसके से मिलकर बनने वाला तेज़ाब है जो कि कमज़ोर होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों भी कवी तेज़ाब हैं। और ये जो है CH3CO ये एसिटिक एसिड है और ये कमज़ोर तेज़ाब है। अब यहाँ देखिए, साइंसी वजह लिखना है। चलती हुई बस अचानक दाएं जानिब मोड़े तो मुसाफिर बाएं जानिब झुकते हैं। तो ये जो है जुमूद की वजह से होता है कि जो शय जिस सिमत में है उसी सिमत में रहना चाहती है, सिमत का जुमूद है। तो दाएं जानिब हम चल रहे होते हैं और बस जब अचानक बाएं जानिब मुड़ती है तो चूँकि जो ड्राइवर ने बस को मोड़ा है और जो बैठे हुए मुसाफिर हैं वो अपनी जो सिमत है उसी सिमत में जो ख़त मुस्तकीम में सफ़र करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर इनमें बाएं जानिब को झुकते झटका लगता है। तो ये सिमत के जुमूद की वजह से होता है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल दिया हुआ खाका मुकम्मल कीजिए। हीरे का इस्तेमाल हमको लिखना है शीशा काटने के लिए। और इसी तरह से हम जो 4 बॉक्स खाली उसमें लिख सकते हैं। ज़ेवरात के लिए में भी हीरे का इस्तेमाल होता है। बड़ी चट्टानों के अंदर भी चट्टानों को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और हीरे का इस्तेमाल जो पत्थरों को पॉलिश करने के लिए या चमकाने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह हीरा चूँकि बहुत सख्त होता है, बहुत हार्ड होता है और इसलिए इसका जो पत्थरों को चमकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके अलावा बहुत सारी सनतों के अंदर भी हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इन बॉक्सेस के अंदर इसके इस्तेमालात लिखेंगे, जिसमें से एक लिखा हुआ है शीशा काटने के लिए, बाकी 4 जो बताए गए आपको लिखना है। अब दूसरा सवाल, 14 सवाल दिया, सैरशुदा गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो हम जानते हैं सैरशुदा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन से कार्बन में गहरी बंदिश होती है वो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन होते हैं। और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन से कार्बन में एक दोहरी या तिहरी बंदिश होती है, तो इन्हें हम गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन करते हैं। तो अब सैरशुदा में उसके नाम से हमको समझ में आ रहा है कि हम इसको और सिंपल और सादा नहीं कर सकते, जबकि गैर सैरशुदा के अंदर जो एकहरी दोहरी और तिहरी बंदिश वाले जो कार्बन हैं इनको हम एकहरी बंदिश में मुंतकिल कर सकते हैं। अब अगर इसकी मिसाल हम देखें तो अल्केन जो होगा वो सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है और अल्कीन और अल्काइन ये गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से आप 2 कॉलम बनाकर इसके फ़र्क को लिख सकते हैं। अब सवाल नंबर 5 दिया है, खाका मुकम्मल कीजिए। तो इस खाके का आपको मुकम्मल करना है। जैसे तेज़ाब है, तेज़ाब में लाल लिटमस लाल रहता है, लेकिन नीला क्या हो जाता है, नीला भी लाल हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज फेनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज गुलाबी और फेनोफ्थलीन बेरंग होता है। इसी तरह असास के अंदर नीला नीला रहता है तो लाल क्या हो जाता है, लाल भी नीला हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज के अंदर, मिथाइल ऑरेंज में जो मिथाइल ऑरेंज असास में जो जर्द हो जाता है, असास जो मिथाइल ऑरेंज में जर्द हो जाता है। और उसी तरह असास जो फेनोफ्थलीन के अंदर गुलाबी रंग इख्तियार कर लेता है। तो इसके ऐसे जवाब लिखे जाएंगे यहाँ पर। और 6ठा सवाल दिया, दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, उस शक्ल से कौन से कानून की तस्दीक होती है इसे अपने जुमले में लिखिए। तो जाहिर सी बात है, ये दी गई जो शक्ल है मादे की बका के कानून की तस्दीक करती है। तो इससे मादे की बका के कानून की तस्दीक होती है।
और हम लोग इससे ये नतीजा अख़ज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर जो शक्ल में दिया गया है, कीमत तामुल से पहले भी 300.23 ग्राम है और कीमत तामुल के बाद भी 300.23 ग्राम है। तो हम समझ सकते हैं, इससे नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि कीमत तामुलात के दौरान मादे के वज़न में कमी या ज़्यादती नहीं होती। ये आपको लिखना है यहाँ पर। इसको इस तरह से इसका जवाब आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2, इसमें अभी 6 सवाल हैं। पहला सवाल 18 मार्क्स, पहला सवाल जो है 3 मार्क्स के लिए, हर सवाल पर 3 मार्क्स है। यहाँ पर भी दी हुई मिसालों में कुव्वत और हटाव की सिमत तय करके कुव्वत की वजह से होने वाले काम की मस्बत काम, मनफी काम या सिफर काम में जमातबंदी करना है। जैसे हम बंद गाड़ी को धकेलना, अब बंद गाड़ी धकेल दे, क्या होता है कि कुव्वत जिस सिमत में लगती है, हटाव भी उसी सिमत में होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि मस्बत काम है। रस्सी के सिरों को हम पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाते हैं, तो उस वक्त जिस सिमत कुव्वत लग रही है, हटाव उसके उमूदन होता है, हटाव जो है उसके उमूदन होता है, इसलिए यहाँ पर काम जो है वो सिफर हो रहा है। और दोस्त ने उछाले हुए गेंद को पकड़ना, दोस्त ने जो गेंद उछाला है उसको आप पकड़ रहे हैं, तो कुव्वत जो है बॉल की तरफ से, कुव्वत जो आपकी लगती है आगे की जानिब, लेकिन उसके बावजूद भी आपका हाथ पीछे की जानिब जाता है, तो कुव्वत और हटाव जो है यहाँ पर मुखालिफ जानिब है, इसलिए हम कहेंगे कि मनफी काम है। तो इस तरह से आपको जुमलों के अंदर जवाब इनका लिखना है। लिख कर जवाब नीचे आपको जिस तरह से मिसाल दी गई, मिसाल के नीचे आपको उसका जवाब लिखकर ये कुव्वत और हटाव की सिमत और फिर उसके ऊपर कौन सा काम है ये लिखना है नीचे आपको। शक्ल में देखकर शुआई खाका बनाने की उसूल लिखिए। तो यह 3 उसूल दिए गए हैं शुआई खाका बनाने के। देखिए यहाँ पर जो है पहला उसूल क्या है कि शुआई वकू और शुआई मुनहरफा, शुआई वकू अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस है महवर ख़ास के अगर मतवाज़ी होगी, तो शुआए मुनक़िसा हमारा जो फोकस से गुज़रेगा, नुक्ता मास्का से गुज़रेगा। अब वैसे ही अगर शुआए वक़ू नुक्ता मास्का से गुज़रे तो शुआए मुनक़िसा महवर ख़ास के मतवाज़ी होगी। और ऐसे ही अगर शुआए वक़ू जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से गुज़रे तो जो शुआए वक़ू और शुआए मुनक़िसा का रास्ता यकसा होगा, सेम होगा। ये उसूल आपको निकले हैं। तो पहला उसूल कानून, दूसरा कानून, तीसरा कानून, इस तरह से आपको लिखना है। तो तीसरा सवाल देखिए दिया गया है कि मंदरजा झेल पैराग्राफ में मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको लिखना है। तो इंसानी कान 20 हर्ट्ज़ से 2000 हर्ट्ज़ तादुद के दरमियान आवाज़ को सुन सकते हैं, इसलिए इसे समात की हद कहते हैं। इंसानी कान 20 हर्ट्ज़ से कम, अब यहाँ पर क्या होगा, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा, पहले 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा तादुद वाली आवाज़ नहीं सुन सकते। और डैश से कम तादुद वाली आवाज़ को डैश कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज़ से कम वाली आवाज़ को हम जो है ज़ेर सूती आवाज़ कहते हैं। रिकास के एहतजाज से पैदाशुदा आवाज़, ज़लज़ले से पहले ज़मीन की सतह के इर्तियाज से होने वाली आवाज़ 20,000 हर्ट्ज़ से कम यानी ज़ेर सूती आवाज़ है। और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा तवातुर वाली आवाज़ को हम बाला सूती आवाज़ कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये लिखकर इस खानापुरी को मुकम्मल करना है। इसके जवाब आपको लिखने हैं। अब ऐसे ही सवाल नंबर 4 दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। तो ये आपके शक्ल में दिखाएगी पट्टी का इस्तेमाल किस लिए, इस्तेमाल क्या मालूम करने के लिए किया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम अशिया का pH मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अशिया तेज़ाबी, असासी या मुतदिल है, कैसे तय होता है। तो जो अगर हम अगर मज़हर के अंदर अशिया को डालेंगे तो 1 से लेकर 6 तक जो अगर कलर दिए गए हैं वो कलर अगर सामने आता है तो हम कहेंगे कि वो अशिया तेज़ाबी है। और अगर हरा कलर अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो शय मुतदिल है। और 8 से लेकर 14 तक जो कलर दिए गए हैं वो रंग अगर आता है तो हम कहेंगे कि वो शय असासी है। मुतदिल अशिया में pH की कदर कितनी होती है। तो मुतदिल अशिया में हम जानते हैं कि pH की कदर 7 होती है। अब सवाल नंबर 5 दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालों का जवाबात लिखिए। तो अब ये किस दूरबीन की शक्ल है और कौन सी दूरबीन है, शुआई खाके को नामजद करना है। तो ये आपके आखिरी अमली खाके के अंदर इसकी शक्ल दी गई है। आपने अगर उसको पढ़ा होगा, उसको देखा होगा तो उसका जवाब आप वहाँ से देखकर जो आपका अमली खाका नंबर 11 था वहाँ से लिख सकते हो। सवाल नंबर 6 दी हुई शक्ल का मुशाहिदा करके पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। तो ये बरकी बरौ के बहाव का मबनी सवाल है।
ज़्यादा कवा वाला मौसिल कौन सा है, तो आप समझ सकते हैं ज़्यादा कवा वाला मौसिल कौन सा है। ए और बी में इलेक्ट्रॉन का बहाव की सिमत क्या है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मस्बत से मनफी की सिमत होती है। और सी जो है मौसिल के दरमियान होने वाले इलेक्ट्रॉन का बहाव कब रुकेगा, तो अब आप सोच कर इसका जवाब लिख सकते हैं कि ये बहाव कब रुकेगा। तो ये था आपका अमली खाका। तो इसके लिए आपको तैयार करना है, इसके जवाब लिखने हैं और इसके जवाब एक पेपर पर लिखकर स्कूल में लाकर जमा करवानी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।